गृह मंत्री अमित शाह बोले, हमारे संविधान का संथाली भाषा में प्रकाशन किया जाना संथाली समाज के साथ साथ पूरे देश के लिए गौरव की बात है। अलजी की लिपि में प्रकाशित यह संविधान जनजातीय समाज तक हमारे संविधान के आदर्शों और मूल्यों को स्पष्ट रूप में पहुंचाएंगे। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली का औसत AQI 391 पर पहुंच गया है, जबकि आनंद विहार और नोएडा जैसे इलाकों में 400 के पार बताया जा रहा है। अरावली पर्वतमाला में खनन से जुड़े विवाद ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा लिया है। इस अहम मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बीएमसी चुनावों के लिए महायुति का मंथन, 79 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे शिवसेना के उम्मीदवार। शांति वार्ता ठुकराई तो ताकत से हासिल करेंगे लक्ष्य, ट्रंप जेलेंस्की मुलाकात से पहले पुतिन की चेतावनी से बढ़ा तनाव। जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने जताया जान का खतरा, सचिवालय थाने में FIR दर्ज, डिप्टी CM सम्राट चौधरी को भी लिखा पत्र। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक सड़क हादसा हो गया, जहां टक्कर के बाद 2 कारों में आग लग गई। गनीमत यह रही कि कार में सवार लोगों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचा ली। उन्नाव रेप कांड में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के बेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अदालत में CBI गिनाई हाईकोर्ट के फैसले की खामियां। न्यू ईयर से पहले दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, ऑपरेशन आघात 3.0 में 600 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। बैठक की शुरुआत में उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों के अधिकार पर चारों तरफ गंभीर संकट छाया हुआ है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 51,000 मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन वितरित किए। त्यागराज स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं को कनेक्शन दस्तावेज सौंपे गए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि स्वच्छ ईंधन से वायु प्रदूषण और इंडोर प्रदूषण घटेगा और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार होगा। दिल्ली में अब तक 2,60,000 परिवारों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बोले, जनता पूछ रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तो कह रहे थे शहर में 4 करोड़ वोटर कम हुए हैं, फिर 2,89,000 का आंकड़ा कैसे आया? 2 हफ्ते में 1,11,00,000 की शुभ संख्या कैसे अचानक बढ़ गई? वोट की संख्या जुड़ गई है या जुड़ी गई है? इतने सारे लोगों ने अगर एक साथ वोट बनवाए हैं तो वो दिखाई क्यों नहीं दिए? क्या कोई CCTV है जो इतने बड़े पंजीकरण को रिकॉर्ड किया होगा? कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी बोले, आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हमने यह शपथ ली कि मनरेगा योजना केंद्र में रखकर देश में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हम शपथ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान शुरू करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, मनरेगा को खत्म करने की एक ही मकसद है, गरीबों के रोजगार के अधिकार को मिटाना, राज्य के आर्थिक और राजनीतिक शक्ति चुराना और उस पैसे को अरबपति मित्रों को पकड़ाना।